सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं नील कमल ते रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत करना सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी राम राम। और उम्मीद करा हम सारे जो है आप अपने घर आप अपने कामों पर बिल्कुल ठीक होंगे जी नील कमल जी। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा दे विच ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅੱਜ हुई है। जो 2100 रुपए की आपने बात करी है, उस पर जो विधायक हैं पूजा और बेदी वह आमने सामने हो गए, वह उसमें भिड़े हैं। और CM और विनेश फोगाट वह भी आमने सामने हुए एक बात को लेकर, स्कूल कॉलेज खोलने की बात को लेकर। तो आज हम यूँ कह सका कि जो हरियाणा का आज 70 था ना, वो बड़ा तड़क भड़क रहा। वो कह रहे ना अभी 70 देखने चला। अच्छा, अगर चुपचाप से सारे काम हो जाए तो देखने वाले ने भी मजा नहीं आता, क्योंकि जब तक सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत ना हो तब तक जो है उन कार्रवाइयों में मजा नहीं आता। फिर तो सरकार जो मर्जी करते रहो, वो कहने सुनने वाला है नहीं। लेकिन आज का जो माहौल था वो गर्मा गर्मी था। कई जो है विधायक आपस में भिड़े, कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं वे भिड़े, और जो है विनेश फोगाट की बात ही धड़ल्ले थे, सबने अपनी बात रखी। जिस तरह के हम बात करें अभी आज जो है कार्रवाई का तीसरा दिन है नील कमल जी, और तीसरे दिन में प्रश्नकाल और शून्यकाल होया। इसमें जो है लंच के बाद जो है गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हो रही, ठीक है जी। और कांग्रेस जो विधायक है अशोक अरोड़ा, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले लोगों के मन में डर बैठा दिया। ये बात वहां कही, डर कैसा बैठा दिया? अभी बीजेपी की सरकार है, बड़ा आरोप लगाया बीजेपी की सरकार है। और जिस निकाय चुनाव होने लग रहे, निकाय चुनाव भाई तेरा भाई नौकरी है, तेरी दुकान है, तेरे पास छप्पे पावेंगे, तेरे भाई ने न्यू करेंगे। भी लोगों में डर बिठाया भी ताकि बीजेपी को वोट दी जा सके। इस तरह के आरोप जो है आज लगाए, उसका जवाब भी दिया। तो ये बड़ी तड़क भड़क बातें वहाँ हुई। अच्छा, विधायक ने एक आरोप और कह दिया कि एक पुराना विधायक है, पूर्व के विधायक बीजेपी का, भी मेरे को जेल में डालने की धमकी दे, बताओ भी मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज जो है चर्चा रही। जुलाना की जो विधायक है विनेश फोगाट, उसने लड़कियों का कॉलेज खोलने की बात कही। भाई शिक्षा मंत्री से बात कही भी कॉलेज खोल दो, और शिक्षा मंत्री जी ने एकदम उठ दे कह दिया भाई ऐसा कोई हमारी उसमें प्रावधान नहीं, वो नहीं है, हम खोलने का कोई विचार नहीं है, योजना नहीं है। कोई बड़ा टकटका सा जवाब दे दिया। सारे के सारे देख कर है ना भाई, बड़ा अच्छा तरीका, कैसा तरीका था सीधा सीधा जवाब देने का। फिर हालांकि उस बात पर उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से जवाब दिया और फैक्ट बताए। भाई ये नियम है, 20 किलोमीटर के भीतर अगर कोई कॉलेज है पहले तो वहाँ दूसरा कॉलेज नहीं बना सकते। तो विनेश फोगाट ने अपनी बात धरी। अपनी बात में क्या है, अभी जो कॉलेज है वो को एजुकेशन का कॉलेज है, और को एजुकेशन में तो लड़कियों के कॉलेज की मांग कर रही। फिर कल भी हमने बात की थी, भी CM सभी बीच बीच में फिर बात का जवाब देवे, और वो बात ने संभाला है। फिर उन्होंने एक कॉलेज बताया भी 1 किलोमीटर पे ये दूसरा कॉलेज है, इसमें भी सीटां खाली पड़ी। तो इस तरह से बहुत सारी जो है आज चर्चा हुई। जो पानीपत से विधायक है और बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद विज, उन्होंने शहर के जो अस्पतालों का मुद्दा उठाया, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मरीजों को रेफर करने में मिलीभगत हो रही, और इसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। CM ने इस बात पर एकदम हामी भर ली, भाई जांच कराएंगे। और उसके बाद फिर हमने बात करा तो जो मुलाना से विधायक है पूजा, जिसकी हम बात करते, पूजा चौधरी ने आज सरकार से पूछ लिया भाई महिलाओं को 2100 रुपये कितना दोगे? 2100 रुपये पर सरकार आएगी। भाई महिला 50% है, और 50% में आधी आबादी प्रभावित हो रही है इससे। भाई 2100 रुपये देने की जो बात है वो कब है? इस पे कृष्ण बेदी ने कह दिया मामला विचाराधीन है। और जब मामला शब्द यूज होया तब मैडम ने फिर कह दिया भाई आप जो है अपनी गारंटी ने मामला बताने लग रहे।
भी मामला क्यों बता रहे हो, तो थारी गारंटी है 21 रुपये देने की। तो उसमें फिर बात यही आई, भाई विचाराधीन है और इस नाम देवेंगे, और फिर खटाखट चले उठा खटाखट कहने लगे भाई थम कांग्रेस वाले ने बता दो ना, थाना भी कहा था जड़ा थारी सरकार है उड़ा हम खटाखट 8500 दोगे, थाना दे दिए। मतलब न्यू कह सका हम जो आज का जो सेशन था वह बड़ा तड़क भड़क रहा है, वो जिस तरह क्या करे ना अभी चुपचाप से अड़ा नहीं था। आज वह बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मुद्दे पर सवाल उठे, जो है चौटाला साहब ने भी सवाल उठाए, दोनों भाई वहाँ थे, उन्होंने अपनी बात वहाँ रखी, पानी का मुद्दे की बात रखी, और कैंसर होने लग रहा है, एक क्षेत्र का नाम दिया भी उसमें कैंसर होने लग रहा है, जिस पर जो है स्पीकर साहब ने गंभीरता से लिया और उसकी तरफ जो है समाधान और जांच की बात भी कही है। तो बहुत सारे आज बिल्कुल ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। या तो डंडा साहब ने वो बात कर दी भाई, पानी में पाइप में पानी चल रहा था है ना, और उसमें से पानी बाहर आ गया, आया चाहे किस तरह हो, चाहे वो ट्रैक्टर ने तोड़ी, किसी ने डली मार कर तोड़ दी, वो फूट गई, पानी तो बाहर आ गया, उन्हें लीक ही तो कहेंगे। अब बच्चे ने पेपर फेंका बाहर, तो लीक तो होया है, कहीं ना कहीं जो कमी रही वह रही है। इनविजिलेटर वहां बैठे रहा, इनविजिलेटर ने एकदम क्यों नहीं देखा भी पेपर लपेट कर बाहर फेंक दिया, बाहर पुलिस वाले भी हुआ, वो उस पेपर ने संभाल भी सका थे। तो एक बाउंड्री हुआ है भी यहाँ इस बिल्डिंग में पेपर होने लग रहे बैठे, कम से कम 10 मीटर 20 मीटर तक फिर स्कूल की बाउंड्री भी हुआ, उसको फेंकना यूं तो टाड़ा मटोड़ी होगा। इस बात की भी लोग वहाँ जो थे चर्चा कर रहे थे, इस बात की चर्चा ये थी भाई ये तो बात को टालने गंवाने की बात है, अभी पेपर बाहर आ गया तो लीक है, फिर 12वीं का पेपर कैंसिल, 10वीं का पेपर कैंसिल कर दिया, 12वीं का पेपर कैंसिल कर दिया। ये पेपरों का जो लीकेज का मुद्दा है वो बीजेपी वाले के टाइम में ये उठने लग रहा है और इन्हें उठाया है, और इस बात ना जो है इन लोगों ने कहा लिपा पोती जिस तरह मर्जी कर लो। वैसे डांडा साहब ने इसके लिए स्पेशल पीसी करी, और स्पेशल पीसी में ये बात कही भाई चलो शरारती बालक भी हुए हैं, और हम भी कहूँ इस बात ने भी शरारती बालक ने पेपर बाहर लपेट कर फेंक दिया। और फिर दूसरी बात उन्होंने यह भी कही भाई हमने पूरी सख्ताई बरत दी, और जो आसपास जो लोगों की बातें थी भाई, जो आसपास के लोग वहाँ बैठे रहे वहाँ वो नकला बनावा पर्चियाँ बना कर भीतर दे हुए भाई, हमने उनको पकड़ना शुरू कराया। फिर गांव के लोग बीच में आ गए, उन्होंने फिर सफाइयाँ दी भाई, यहाँ तो ऊँ बैठे थे भाई, ऊँ बैठे थे, परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लगी रहा है, 100 मीटर के दायरे में 144 लग जाए मेरे ख्याल में, अगर मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर वो बैठे क्यों थे, कड़ी ना कड़ी तो गड़बड़ तो उसमें हो सका, ऐसी बात लोग कहने लग रहे। जी बिल्कुल गल कर रहे हैं, जिथे तक बीजेपी जीरो टॉलरेंस की भी गल करती है, तो एक विधान सभा च भी मामला जरा उठा कि एक राव नरवीर होना के इंटरव्यू का जिक्र किया गया कि गुरुग्राम जोड़ा है उन्होंने कहा वो भी भ्रष्टाचार का हब बन गया। अज सवाल उन्होंने को भी ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, वो भी गल जड़ी है। राव नरवीर सिंह ने यह बात क्लियर कर दी उस पीसी में कि जो भ्रष्टाचार हरियाणा में थे वो खत्म नहीं होया। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया, जीरो टॉलरेंस है नहीं। क्योंकि बात आपने कही भाई गुड़गांव में, गुरुग्राम जिसने कहता आजकल भी गुरुग्राम में तहसीलों का मुद्दा था ये, तहसीलों में भ्रष्टाचार है, 25-25 हज़ार रुपए देने की बातें हो रही, तो ये सारी बातें अब मुद्दा रहा होगा वो सच होगा तभी तो हाँ भरी, और जो गलत होता तो न्यू कहते कौन कह देगा। हम जीरो टॉलरेंस पे काम करने लग रहे, जीरो टॉलरेंस चल रही है। और
जो है भ्रष्टाचार खत्म हो गया हरियाणा में थे, तो भ्रष्टाचार तो है। इस बात पे आज जो है विधानसभा शासन के बाद जब पीसी करी बैठका कड़ी न कड़ी, इस बात का पे वो हामी भर गए इस बात की। बिल्कुल ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 1.95 करोड़ रुपए का बजट आने की इस बार चर्चा हो रही, संभावना हो रही, क्योंकि खट्टर साहब के टाइम में 1.89 लाख करोड़ रुपए की बात थी। करीब जो है 1.95 लाख करोड़ रुपए का बजट की बात हो रही। भी 10 लाख करोड़ रुपए उसमें 10 में बढ़ कर आएंगे। और यह आएंगे तो 21 वाली तो जो वादा है वो कर रखे उन्होंने कहा था भी बजट में इस बात की बात के हम रखेंगे क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन भी था और यहाँ दिल्ली में भी लोग पूछ रहे थे भाई हरियाणा में तो हमने देने शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने बात की भी मार्च में हमारा बजट सेशन आना है, 7 तारीख से शुरू होएगा, तब हम इसमें कोई ना कोई बजट में इसका प्रावधान करेंगे। उम्मीद है भाई जरूर करेंगे। 7 तारीख ने देख लेंगे, 7 ने नहीं 13 तारीख ने देख लेंगे भाई कितना बजट जो है इसके लिए बनाया गया। जी सतीश जी, चर्चा तो चल ही रही सी बजट सैशन की। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ MSP ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 106 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ भी हुए ने, उन्होंने मांग भी की है। बिल्कुल ठीक है नीलकमल जी, बात मैंने भी पढ़ी थी कि शंभू खनौरी मोर्चे पर जो MSP की जो रिपोर्ट थी वह केंद्र सरकार को भेज दी। इस पर 1 साल से ज़्यादा हो गए और किसान वहाँ बैठे हैं। तो इसमें रिपोर्ट में उन्होंने बताया भी 25 से 30 हज़ार करोड़ का खर्च से ही जो है ना ये सारा कुछ संभव हो जाएगा, बातें किया थी। और दूसरी बात यह थी भाई डल्लेवाल साहब ने पिछले 3-4 दिनों से मेडिकल सहायता लेनी जो बंद कर दी। तो इसमें जो है 106वें दिन में प्रवेश कर गया उनका अनशन। और ईब जो है जो रिपोर्ट भेज दी, मेडिकल सहायता लेनी बंद कर दी। तो ये है कि किसान जो है 25-30 हज़ार करोड़ की अगर बात कर दी तो ये आएंगे कड़े थे, किस तरह ये संभव होगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी, सरकार इस पर मंथन करेगी, उसके बाद देखा जाएगा भी क्या ये रिपोर्ट सही है, इसको हम लागू कर सकें कि नहीं कर सकें। लेकिन अगर बात करें डल्लेवाल साहब की तो तबीयत जो है वो स्थिर है। दिन पर दिन 106 दिन हो गए भूखे ना सहायता लेने लग रहे हैं, तो वो तो बिगड़ने की ओर ही है जी। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ कर ਦਿੱਤੀ गई सी कुछ। हालांकि नीलकमल जी, मैं अपना थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि आंदोलन ढीला नहीं पड़ा, आंदोलन तेज रहेगा, सक्रिय रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपनी न्यारी रणनीति बनाई किसानों ने। इसमें जो है केंद्र सरकार थे मीटिंग से पहला किसानों ने जो है आंदोलन को तेज करने के लिए जो 23 मार्च तक के जो अपने कार्यक्रम है वह बना दिए, घोषित कर दिए। इसमें जो है 16 मार्च का है, 17 मार्च का है, 23 मार्च का है। 16 मार्च ना तमिलनाडु के तानकासी जिले में MSP गारंटी कानून पर किसानों ने एक सम्मेलन आयोजित कराया। क्योंकि आपने देखा होगा जो केरल के जो किसान है वहाँ यहाँ पंजाब में आकर पूरी अपनी सक्रियता दिखावा, बिल्कुल आवा है, अपनी बात करें, अपनी बात रखें। तो वहाँ जो है अब एक सम्मेलन का आयोजन होएगा 16 मार्च में। 17 मार्च में होएगा कि चंडीगढ़ में किसान जो भवन में एक संयुक्त रूप से जो है किसान मोर्चा, जिसमें गैर राजनीतिक है और किसान मजदूर मोर्चा जो कृषि विशेषज्ञों के साथ एक MSP गारंटी को लेकर जो है कानून पर संयुक्त सम्मेलन जो है यहाँ 17 तारीख ना चंडीगढ़ में करेंगे। अब 23 मार्च जब आएगी शहीद आजम भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर, इस अवसर पर दाता सिंह वाड़ा जो है खनौरी, शंभुवर, रत्नापुर मोर्चे पे विशेष जो कार्यक्रम है इनका ऐलान कराया किसानों ने। ये सारे के सारे काम भाई देखो, अगर एक ही जगह बैठे रहे ढीले पड़े तो मामला ढीला पड़ जाएगा। तो क्या करना भाई, पानी में भी हलचल रहनी चाहिए। अगर पानी एक जगह खड़ा रहा तो वह भी खराब हो जाए, तो इसमें जो है गति बनी रहे, इसके लिए सारे के सारे प्रोग्राम इन्होंने अपने सेट कर लिए। जी बिल्कुल गतिमान रहना चाहिए। तो हुण देखना ये है कि इस दे उत्ते ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। नीलकमल जी, आजकल जिस तरह हमारा यू डोगा मेरे हाथ में है ना, मना नहीं लगा पंजाब सरकार ने भी यू डोगा ठा लिया। डोगा नहीं, पीला पंजा चक लिया। चलो आप कुछ क्या लो, कहने का मतलब है जो कार्रवाई का डंडा है वह पंजाब सरकार ने शुरू कर दिया। और उसमें जो है नशा तस्करों की बात हो, उन पे कब्जों की बात हो, उनके द्वारा अर्जित संपत्ति जो नशे से कमाई हुआ पैसा है उससे जो घर बार बना रखा है, जो बना रही उसे पेड़ापन चल दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा रहा, क्योंकि आज जो है वित्त मंत्री साहब थे जो हरपाल चिम्मा जी, वहाँ भी सामने आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि बहुत सारे आंकड़े भी दिए, लगभग 50 लाख रुपए ऐसे भी बताए जो नशा तस्करों से उन्होंने बरामद करे हैं, जैसे जो बेचने में या जिसकी जेब में मिल जाए खरीदी होना, ये पकड़े गए थे। तो क्या था पूरा आजकल पंजाब में चल क्या रहा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ जी की जा रही है। इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा बताई मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल दावा किया है कि सब तो वध जी पंजाब च कन्विक्शन रेट है नशा तस्करों के खिलाफ। 24 फरवरी तो एक मुहिम चलाई गई है, वो पूर्ण तौर पर पंजाब च जड़ा है नशा खत्म करने के लिए इसनूं लैके मीटिंगां भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा। यही नहीं ਜਿਹੜੇ नशा तस्करां ने नशे के कारोबार तो जी हैगी है संपत्ति बनाई है उन्होंने ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बुलडोजर चलाए गए हैं। जे गल करिए तो उन्होंने कहा भी हुण तक 24 फरवरी तो हुण तक 1072 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस तो इलावा 1485 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 76 किलो जी वो हैरोइन बरामद की गई है। यही नहीं ਜਿਹੜੇ मालविंदर सिंह कंग ने ना, मेरे ख्याल में जो भुक्खी की बात थी वो तो कई टनों में थी, 700 किलो नहीं 700 टन 950 क्विंटल जी है। हाँ, क्विंटलों में भुक्खी पकड़ी गई, भुक्खी फड़ी गई। तो सो जो नशा हैगा उस दे उत्ते लगातार जी कार्रवाई पंजाब पुलिस कर रही है। तो इस दे लई ये भी क्या है कि तुसी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ
ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ करता सरकार ਦੇ ਨਾਲ 3 घंटिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कार्रवाई मैं नीलकमल जी यही बात कहने वाला था। वित्त मंत्री साहब ने आज एक बात कही भी सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी ने अगर कमेंट भी कर दिया ना पंजाब में नशों को लेकर, और वो कमेंट वित्त मंत्री की जानकारी में आ जाए, उन्हें तुरंत वह डीजीपी को फॉरवर्ड करा भाई इस पे देखो 2 से 3 घंटे में कार्रवाई की मांग करा। इस बात पर उन्होंने एक बात भी कही कि किसी पत्रकार साथी ने कोई जगह की बताया होगा भाई यहाँ नशे का ये काम चल रहा, तो उस पर भी कार्रवाई की बात हुई। एक बात और सामने आई थी, दर्शकों आप भी सुनना, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ने जावा रहा, खर्ची के लिए पैसे, पर्ची तो हरियाणा वाला शब्द याद आ गया, खर्ची के लिए पैसे देवा, कोई 10 देवा, कोई 20 देवा, जैसा जिसका सामर्थ्य। अब इसमें बात मैं क्यों छेड़ने लग रहा, भी स्कूलों के बाहर, कई स्कूलों में ऐसी बात आई जो स्कूलों के बाहर दुकानें हैं, उन दुकानों पर कुछ टॉफियां ऐसी बिक रही जिनमें नशा मिले है, और बच्चा वहां से नशा खाना सीख जाए। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में जावे, आपसे खर्ची ले और उन्हें पूछो भी खावा के हैं वो, अगर वो टॉफियां खावा हैं, वो टॉफियां कैसे खरीदी जा रही, कहाँ से खरीदी जा रही, ये सब चीजें देखने की, समझने की जरूरत है। लेकिन पंजाब सरकार भी इस पर ध्यान दे रही। उन्होंने स्कूलों के सामने रेडी फड़ी जो लग रही है, जो दुकानें हैं, उनकी जांच के आदेश भी दे रखे। बिल्कुल नशे के मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MP ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।